Assalamu alaikum dear student. In this lecture I am going to cover class 10 physics KPK textbook some slow based MCQs which I have been taken these MCQs from current electricity chapter. So stay with me, let's start. In an electric circuit an emitter is always connected in. किसी सर्किट में हम करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, यानी सीरीज में या पैरेलल में या मिक्स्ड या नन. सो द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. MCQ number 2. Ohm's law is not applicable to semiconductors, DC current, high current या none. सो Ohm's law सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है. MCQ number 3. The current which always flow in one direction is DC current, AC current या both या none. तो DC हमेशा वन डायरेक्शन में फ्लो करती है. MCQ number 4. Frequency of AC circuit is 50 Hz, 100 Hz, 120 Hz या 200 Hz. तो पाकिस्तान में हमारे पास एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की होती है. MCQ number 5. A galvanometer can be converted into emitter by connecting a low shunt resistance into parallel, a low shunt resistance into series, a high resistance in parallel, a high resistance in series. तो याद रखिए गैल्वानोमीटर को जब हम एमिटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वानोमीटर के साथ हम लो शंट रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तभी गैल्वानोमीटर से एमिटर बनती है. MCQ number 6. A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting. जब हम गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टर को हम गैल्वानोमीटर के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं, यानी लो शंट रेजिस्टर इनटू पैरेलल या लो शंट रेजिस्टेंस इनटू सीरीज या हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल या हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो हम हाई रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर के साथ, तभी ये वोल्टमीटर बन जाता है. MCQ number 7. In an electric circuit a voltmeter is always connected in. जब हम वोल्टमीटर के थ्रू किसी सर्किट के वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं तो इस वोल्टमीटर को हम सर्किट में किस तरह कनेक्ट कर लेते हैं, सीरीज में, पैरेलल में या मिक्स्ड या नन. तो वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं. MCQ number 8. Reciprocal of resistivity is called resistance, conductivity, current या capacitance. तो रेजिस्टिविटी की जो रेसिप्रोकल है उसको कंडक्टिविटी कहा जाता है. MCQ number 9. Ohm's law is valid when the temperature of the conductor is. ओम लॉ कब हमारे पास वैलिड होगा, जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर विल बी यानी वेरी लो या वेरी हाई या वेरिंग या कांस्टेंट. तो टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. MCQ number 10. किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर, करंट या वोल्टेज. किलोवाट आवर हमारे पास एनर्जी की यूनिट है. MCQ number 11. Batteries are rated with unit ampere hour, it is the unit of. यानी एम्पेयर आवर हमारे पास किस चीज़ की यूनिट है, चार्ज की, करंट की, पावर की या एनर्जी की. तो याद रखें दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज. MCQ number 12. The device that is used to protect a circuit against overload is. यानी एक डिवाइस को जब हम ओवरलोड होने से बचाता है तो सर्किट में उसके साथ हम किस चीज़ को कनेक्ट कर लेते हैं ताकि वो बर्न ना हो जाए. तो उसके साथ हम हीटर कनेक्ट कर लेते हैं
या फ्यूज़ या लैंप या ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट। तो हम फ्यूज़ को कनेक्ट कर लेते हैं ताकि ये ओवरलोड के ख़िलाफ़ ये डिवाइस बर्न न जाए। MCQ नंबर 13, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज़ यूज टू डिटेक्ट। इलेक्ट्रोस्कोप किस चीज़ की डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है? रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट या चार्ज। सो दिस इज़ यूज्ड फॉर टू डिटेक्ट द चार्ज। MCQ number 14, the work done on a unit charge against the electric field intensity is called electric field, electric current, electric potential या none. So the correct option is electric potential. MCQ number 15, if the area of the parallel plate capacitor is double, then the capacitance will be। अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एरिया को अगर हम डबल कर लेते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर पड़ती है, यानी इसकी कैपेसिटेंस विल रिमेन अनचेंज्ड या हाफ या डबल या ट्वाइस। तो यहाँ पे अगर आप देख ले डबल और ट्वाइस ये दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन मिस्टेकनली ये दोनों ऑप्शन दी गई है, लिहाजा डबल ऑप्शन बी ठीक है और ट्वाइस बी ठीक है। डबल का मतलब है 2 टाइम्स और ट्वाइस का मतलब है बी 2 टाइम्स। So thanks for watching and subscribe for more physics lectures.